जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री भक्तमाल की कथाओं में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी कथा के संत हैं श्री श्रुति देव जी। श्री श्रुति देव जी महाराज आचार्य श्री रामानुज जी के गुरु भाई थे। भगवत विमुख जीवों को भगवान के सम्मुख करा देना ही इनके जीवन का परम लक्ष्य था। इसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए आप प्राय देश देशांतर में भ्रमण किया करते थे। वस्तुतः संत तो जगत में जगदीश के प्रतिनिधि ही होते हैं। इनका स्वभाव अत्यंत शांत था, सुखदायक है। वे मन पर विजय पाए हुए जितेंद्रिय और भगवत जन में रत रहने वाले हैं। उनका कार्य ही यही होता है कि संसार में आसक्त जड़ जीवों को सचेत करके भगवान की ओर लगाएं और इसी उद्देश्य से जगत में विचरण करते रहते हैं। अति शीतल अति ही सुखदाई, समदम राम भजन अधिकाई, जड़ जीवन को करे सचेता, जगमह विचरत है यही एता। श्री श्रुति जी देव जी महाराज इसी प्रकार के संत थे। उन्होंने नीरस हृदय को सरस बनाया और घर घर भक्ति का प्रचार किया। एक बार की कथा आती है कि भक्ति का प्रचार करते हुए आप संतों की मंडली लिए एक ऐसे राज्य में पहुंच गए जहां का राजा न ईश्वर को मानता था न किसी धर्म को मानता था। प्रजा भी नास्तिक थी, राज्य कर्मचारी भी नास्तिक थे। श्री शुद्धदेव जी महाराज अपनी मंडली लेकर राजा के उपवन में रुक गए। वहाँ आसपास स्नान के लिए कोई जल स्रोत, नदी, सरोवर आदि न होने के कारण संत मंडली उपवन के कुओं से ही जब जल लेने लगी तो वहाँ के मालियों और रखवालों ने इनका अपमान किया, जल लेने से मना किया। श्रुति देव जी के अनुनय करने पर भी उन दुष्टों ने यह कहकर जल नहीं लेने दिया, ये कुएं उपवन के पेड़ पौधों को सींचने के लिए है, मुंडी वैरागियों के नहाने के लिए नहीं। मालियों की इस प्रकार की अभद्रता और हठ धर्मिता देखकर श्रुति देव जी संतों से कहा, आप सब बिना स्नान किए ही भगवत स्मरण कर लें और यहाँ से प्रस्थान करें। श्रुति देव जी के साथ संत मंडली भगवत संकीर्तन करते हुए चल दी। संत तो जगत का हित करने वाले ही होते हैं। उनका स्वभाव कृपा करना होता है, कोप नहीं। परंतु भक्तों का अपमान भक्त वत्सल भगवान से सहन नहीं हुआ। संतों के उपवन से जाते ही नगर भर के कुओं का जल सूख गया। प्रजा त्राही त्राही करने लगी। राजकीय उपवन के भी कुएं सूख गए। जल स्रोतों के इस प्रकार अचानक सूख जाने की सूचना जब राजा को मिली तो उन्होंने मंत्रियों से इस पर विचार करने को कहा। तब मालियों ने आकर राजा से संत मंडली के आगमन और उनके साथ किए हुए दुर्व्यवहार की बात की। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गई, उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हुआ। वे त्राही त्राही करते प्रजाजनों और मंत्रियों के साथ जाकर के संतों के चरणों में जा पड़े। श्री श्रुति देव जी महाराज ने उन्हें धीरज बंधाया, पुनः नगर में आए। उनके नगर में आते ही पुनः सभी जल स्रोत निर्मल जल से परिपूर्ण हो गए। साथ ही वहाँ के राजा और प्रजा के हृदय भी भक्ति भाव से परिपूर्ण हो गए। राजा और प्रजा सभी ने श्री श्रुति देव जी की शिष्यता ग्रहण कर ली। इसी प्रकार अनेक भगवत के विमुखों को संत श्री श्रुति देव जी ने भगवान के पथ का पथिक बनाया। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण।